सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी अच्छी हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? वेरी गुड, पढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। अच्छा, और बताओ आप क्या कर रहे हो? बताओ सोनू, आप बताओ क्या कर रहे हो? वेरी गुड, क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, सुन रहे हो। और बताओ क्या हो रहा है क्लास में? अच्छा, आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, लिखना। ठीक है, इसी प्रकार ये सब चीजें क्या है? क्रिया है, एक प्रकार की क्रिया हो रही है। पढ़ना, सुनना, लिखना, ये क्या है? जो चीजें घट रही हैं, घटित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? क्रिया। इसी प्रकार आज का प्रकरण क्या है? क्रिया। अच्छा, क्रिया के आगे भेद भी होते हैं, आपको तो पता ही होगा। क्या होते हैं क्रिया के भेद? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे अभी राधा बैठी है, क्या कर रही है? पढ़ रही है। क्या कर रही है राधा? पढ़ रही है। राधा पढ़ रही है। वेरी गुड। और किसी ने बोला है, वहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मोहन क्या बोल रहा है? मोहन लिख रहा है। वेरी गुड। इसी प्रकार क्या 2 उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं। राधा पढ़ रही है, मोहन लिख रहा है। ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है, जिसमें सिर्फ एक ही ये व्यक्ति का यूज होता है। क्रिया हो रही है, सिर्फ क्रिया। क्या हो रही है? क्रिया। इसमें क्या है? पढ़ रही है, लिख रहा है। इसी प्रकार अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। जैसे हमने पहले पढ़ाया था, राधा पढ़ रही है, इसमें क्या है? एक ही व्यक्ति का काम हो रहा है, राधा पढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। ठीक है। और उसी प्रकार जैसे द्विकर्मक क्या होता है? इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है, जैसे मोहन के पापा फल लेकर आए। ठीक है। अब इसमें दो व्यक्ति कौन है? क्या लेकर आए? फल लेकर आए। ठीक है। और किसके लिए लेकर आए? मोहन के लिए। ठीक है। इसमें इस क्या का उत्तर है? फल। और कौन का, किसके लिए उत्तर है? किसके लिए उत्तर है? मोहन। इसे क्या, जिसमें दो चीजों का हमें जहां उत्तर मिलता है, उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। मोहन के पापा फल लेकर आए। क्या लेकर आए? फल। किसके लिए लेकर आए? मोहन के लिए। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या किया? क्रिया। तो आज हमने क्रिया किया। क्रिया क्या चीज होती है? एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, क्रिया क्या होती है। जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब चीजें क्या होती है? क्रिया होती है। और क्रिया के कितने भाग होते हैं? 2, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, क्या होती है? राधा, आप बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? राधा पढ़ रही है। वेरी गुड। और क्या बताया था? मोहन ने बताया, बहुत अच्छा बताया था। मोहन लिख रहा है। बहुत अच्छे। ये क्या है? सकर्मक क्रिया। इसमें क्या है? कर्म हो रहा है, कर्म होने को ही क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां कार्य नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक के 2 भाग होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक।
अच्छा, एक कर्मक का मैंने जैसे बताया था कि राधा पढ़ रही है, हमने सिंपल पहले हमने देखा था कि सहकर्मक में क्या है, सिर्फ सिंपल हमने काम देखा था कि इसमें जो क्रिया हो रही है इसमें कितने एक ही व्यक्ति है, तो इसमें राधा पढ़ रही है, ठीक है। तो एक कर्मक हो गया। द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें दो चीजों का हमें उत्तर मिलता है। जैसे हमने यहाँ बताया था, मोहन के पापा फल लेकर आए। क्या लेकर आए? फल लेकर आए। फल, अब क्या लेकर आए, इसका उत्तर क्या है? फल। और किसके लिए लेकर आए? मोहन के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये आपका होमवर्क है कि कल आप क्रिया फिर से घर से पढ़ के आएंगे और क्रिया के सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण जो आप कुछ भी लिख के लेके आ सकते, सकर्मक और द्विकर्मक के उदाहरण घर से लिख कर आओगे। थैंक यू।